वेलकम टू दिस सिस्टम IAS। हम लोग 71 BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया पढ़ना साइंस और करंट अफेयर, दोनों का लेक्चर पैरेलल आ रहा है। ठीक है, साइंस का 2 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और टीसू का कहानी। ठीक है, और करंट अफेयर में बजट आ गया है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, वो अभी अपलोड हो जाएगा रिकॉर्ड होने के बाद। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट कर देखो। इकोनॉमिक सर्वे से लगभग 8 क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, ये 3 पेज में पूरा नोट्स है, इसको चार्ट डालो, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, यही उम्मीद है। 100% कोई वादा नहीं करता है, पर कोशिश यही है कि 99% जो है वो इससे सवाल आपको बन जाएगा। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। देखो 14 चैप्टर है पढ़ना, हर एक चैप्टर के बारे में देखेंगे, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है वो सारा जो है वो हम लोग डेटा को और जो भी कॉन्सेप्ट है उसको देखने वाले हैं। बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू, ये पहला चैप्टर है, टोटल 14 चैप्टर है, पहला चैप्टर यही है। ठीक है, बिहार इकोनॉमी एंड ओवरव्यू। GSDP, सबसे पहले बात करते हैं GSDP के बारे में। एक है GSDP, अब जब भी बात करेंगे तो वहाँ पे 2 बातें होगी, एक होगी करंट प्राइस पे और दूसरा होगा भैया कांस्टेंट प्राइस पे। और जब भी हम लोग कांस्टेंट प्राइस के बारे में बात करेंगे तो तुरंत आपको दिमाग जाना चाहिए कहाँ, कौन से ईयर के बारे में बात कर रहे हैं सर, बेस ईयर क्या है। तो बेस ईयर है 2011 से 12, ये सवाल याद रखना आप। ठीक है, कि बेस ईयर से अगर सवाल आ गया तो आंसर होगा 2011 से 12, और ये बेस ईयर को अभी चेंज करने की बात जो है वो चल रही है, अभी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं करंट प्राइस पे कितना है GSDP, 85, 44, 29, 85, 44, 29 करोड़। ठीक है, सिंपल बात है, 85, 44, 29 करोड़। कांस्टेंट प्राइस पे ज़्यादा कम दिखेगा आपको, 46, 45, 40 करोड़। 46, 45 से घटा दिए तो 5 घटा दिए तो बच गया 40। ठीक है, 46 एक घटा तो 46, यहाँ है 5 घटा दिए तो बच गया 40। ये था कहानी। उसके बाद पर कैपिटा GSDP, तो पर कैपिटा GSDP की क्या कहानी है, कांस्टेंट प्राइस पे क्या दिखेगा, कम दिखेगा, 36,333। कितना सिंपल डेटा है ये, एग्ज़ाम के ऑप्शन में देखते ही आप मार दोगे ये 36 और 333। और करंट प्राइस पे कितना है, 66,828 रुपया। ठीक है, तो 36,333 रुपया। ठीक है, और उसके बाद है 66,828 रुपया, ये है करंट प्राइस पे। अब देखते हैं हम लोग की सेक्टर शेयर क्या है GSB पे, कहानी देखते हैं। प्राइमरी क्या है 19.9%, सेकेंडरी क्या है 21.5%, टर्शियरी का है 58.6%। तो कहानी ये है भैया कि 29.9% प्राइमरी सेक्टर शेयर करता है। ठीक है, GSDP में 21.5% थोड़ा सा ज़्यादा शेयर करता है सेकेंडरी सेक्टर। उसके बाद टर्शियरी सेक्टर 58.6%, हमेशा ज़्यादा ही शेयर होता है टर्शियरी सेक्टर का। उसके बाद ठीक है, पर कैपिटा GSDP। ठीक है, मैं ये टॉप लिखो और बॉटम लिखो यार। टॉप कौन कौन सा है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर। ठीक है, पटना, बेगूसराय, मुंगेर हो गया। और मिनिमम में कौन है, शिवहर, सीतामढ़ी और अररिया। तो भैया बॉटम में 3 है, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया पर कैपिटा GSDP पे, और पटना सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद जो है वो मुंगेर। कंजम्पशन और पेट्रोल देखते हैं और डीजल देखते हैं। तो पेट्रोल का क्या कहानी है, टॉप पे रहेगा पटना, पर कैपिटा इनकम भी पटना का ज़्यादा है, तो मुजफ्फरपुर, उसके बाद पूर्णिया। यहाँ लखीसराय बॉटम में, बांका, उसके बाद जहानाबाद। टॉप में देखते हैं डीजल का कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, तो पटना में, उसके बाद शेखपुरा में, उसके बाद औरंगाबाद में। देखो औरंगाबाद में है, गया में नहीं है। शिवहर, सिवान और गोपालगंज ये बॉटम में है। आगे चलते हैं और LPG का कंजम्पशन देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें भी पटना है। ठीक है, पटना है, फिर उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद मुजफ्फरपुर। ठीक है, अररिया बॉटम में है। ठीक है, उसके बाद बांका, उसके बाद किशनगंज। ठीक है, स्टेट फाइनेंस में सिर्फ डेटा ही डेटा होता है, इस पर ज़्यादा जो है वो थोड़ा बहुत आपको डेटा ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। 2023 से 24 में 4.2% रहा। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट।
और उसके बाद जो है रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में बात करेंगे तो देखो एक यहाँ पे इसलिए जानबूझ कर लिखे हैं, ठीक है, कि -0.3%। अगर ऐसा एग्जाम में पूछ दे कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना था, लेकिन और माइनस में दे दे तो ये रेवेन्यू डेफिसिट नहीं हुआ, ये रेवेन्यू सरप्लस हुआ सर, ठीक है, माइनस में है, ठीक है, माइनस माइनस मिल के तो ये प्लस हो गया, यानी कि रेवेन्यू सरप्लस में हुआ। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो था -0.3%, यानी कि सरप्लस में है। 2833 करोड़ रुपया ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। रेवेन्यू डेफिसिट सरप्लस कितना है? 28,333 करोड़, ठीक है। उसके बाद जो है 2024 से 25 में 11-21 0.1% और प्राइमरी डेफिसिट कितना है? 2.1%, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के बारे में देखते हैं क्या कहानी है, इसमें सारा डेटा ही आप देख लो, ठीक है। बैकबोन ऑफ द बिहार इकोनॉमी टू इनहेंस एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट कम आउट विद द 4th एग्रीकल्चर रोड मैप। तो 4th एग्रीकल्चर रोड मैप से सीधा एक ही सवाल बनेगा, ठीक है, कि इसका कब से कब तक पीरियड है? तो भैया 2023 से लेकर 2028 तक जो है ये है, सीधा सीधा ये ऑप्शन में रहेगा, आपको मार के आना है, 100% याद रखो। फोकस ऑन मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर पे और उसके अलाइड सेक्टर पे ये फोकस करेगा। लैंड यूज़ क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो 2022 से 23 की कहानी है। 54.6% एरिया में क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा हुआ है 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखना, बक्सर और भोजपुर। तो बक्सर और भोजपुर, ठीक है, तो बक्सर और भोजपुर में ग्रेटर देन 80% क्रॉप प्रोडक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या कहानी है? उसके बाद कहानी है कि भैया मैक्सिमम कहाँ है? सुपौल में 1.8, ये क्रॉप इंटेंसिटी देखते हैं 4.1 है। तो क्रॉप इंटेंसिटी ऑफ बिहार कितना? 4.1। और डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कौन है? सुपौल, याद रखना, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। जहानाबाद उसके बाद है 1.75, इसका 1.8 है सुपौल का। देखो कहाँ बिहार का 1.4 है, यहाँ सुपौल का 1.8 है, जहानाबाद का 1.75 है। नेट शोन एरिया कितना है? 12,012.8 हेक्टेयर, यानी 5,112। क्रॉप प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। राइस के प्रोडक्शन में 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है? रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। और प्रोडक्टिविटी में हो गया रोहतास। तो प्रोडक्शन में कौन कौन हो गया भैया? प्रोडक्शन में हो गया रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। प्रोडक्टिविटी में हो गया रोहतास। व्हीट में रोहतास, कैमूर और भोजपुर, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में हो गया बेगूसराय। पल्सेस में पटना है, ठीक है, उसके बाद औरंगाबाद है, उसके बाद नालंदा है। और प्रोडक्टिविटी में ईस्ट चंपारण है। पल्सेस के प्रोडक्टिविटी में ईस्ट चंपारण है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पटना करता है, उसके बाद औरंगाबाद करता है, उसके बाद नालंदा करता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ये मेज जो है इस बार अररिया को पछाड़ दिया है, पूर्णिया, उसके बाद अररिया, उसके बाद हो गया कटिहार। मखाना का प्रोडक्शन पूरे इंडिया का 85% बिहार करता है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर टी किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, और किशनगंज में ही क्यों नहीं बनाया जाएगा? क्योंकि किशनगंज ही में जो है वो चाय का उत्पादन होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू ग्रो बीटल लीव्स, पान का पत्ता बनाने के लिए 6 डिस्ट्रिक्ट को जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा भैया। किसको? नालंदा को, नवादा को, ठीक है, औरंगाबाद हो गया, ठीक है, गया हो गया, नवादा हो गया, सिरी से 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहाँ पे हो गया नालंदा, 4 डिस्ट्रिक्ट हो गया, एक शेखपुरा और वैशाली, याद रखो आप, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कई बार आपने पढ़ा होगा, बहुत दिन से ये चर्चा में है भैया कि मॉडल हॉर्टिकल्चर ऑफ बीटल बनाया जाएगा कहाँ? विधुपुर वैशाली में। विधुपुर वैशाली, याद रखो, सवाल आएगा 100%। आगे चलते हैं और देखते हैं पराग, सीधा सीधी फुल फॉर्म आएगा पराग से कहानी की। पराग का क्या कहानी भैया? प्रमोटिंग एग्रीकल्चर टू रेवोल्यूशनाइजिंग एग्रेरियन ग्रोथ, ठीक है। कैसे? प्रोमोटिंग एग्रीकल्चर फॉर रेवोल्यूशनाइजिंग एग्रेरियन ग्रोथ फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो कौन कौन सा, और हनी के क्वालिटी को भी इन्हेंस करने के लिए। तो बनाना कहाँ होता है? भागलपुर में। गुआवा रोहतास में। लीची बताने की ज़रूरत नहीं। आनियन, ये भी सेम कहानी रहता है, नालंदा में। पोटैटो पटना में। फिश मधुबनी में, ठीक है।
तो हमेशा फिश मधुबनी आगे होता है, पोटैटो में पटना होता है, ऑनियन में नालंदा होता है, लीची मुजफ्फरपुर होता है, गवाभा याद रखना रोहतास, कभी कभी नालंदा भी आ जाता है, इसलिए रोहतास आपको याद रखना है गवाभा में, बनाना में भागलपुर, और मैंगो में कौन है, मैंगो में कौन है, दरभंगा है। ठीक है। NPK फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा पूर्णिया में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, ग्राउंड वाटर है, सब कॉमन सेंस की बात है। इंटरप्राइजेस सेक्टर के बारे में देखते हैं क्या कहानी है। तो इंटरप्राइजेस सेक्टर में रेशियो ऑफ GVA टू GVO ये याद रखना, तो GVA टू GVO कितना है, 11.2%, सीधा ऑप्शन में रहेगा, करेक्ट मार देना है। ठीक है। टोटल शुगर मिल 9 है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर, रागा शुगर मिल जो है वो रीओपन किया गया है, याद रखना। या क्वेश्चन पूछ देगा कि भैया कौन सा शुगर मिल को रीओपन किया गया है, तो रागा शुगर मिल को रीओपन किया गया। मेजर शेयर इन सेकेंडरी सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा शेयर करता है सेकेंडरी सेक्टर में। आगे चलते हैं और देखते हैं मेजर शेयर इन इन्वेस्टमेंट। ये अलग बात है कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन सा फील्ड में हो रहा है, तो भैया हो रहा है फूड प्रोसेसिंग में, उसके बाद जनरल मैन्युफैक्चरिंग में, प्लास्टिक एंड रबर में, और IT सेक्टर में। ठीक है। सबसे ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शन 3 मिनरल ब्लॉक, 5 स्टार लगा लो। 3 मिनरल ब्लॉक को स्टेट गवर्नमेंट ऑक्शन किया है। 2 है जमुई में, 1 है रोहतास में। 2 ब्लॉक है, जमुई से बिलोंग करता है, 1 जो है वो रोहतास से बिलोंग करता है। ठीक है। सिंपल बात है, सीधा सीधी सवाल आएगा। 3 ब्लॉक को, 3 ही रहेगा ऑप्शन में, तो क्या करोगे, तो मार देना आपको। इसमें से 2 ब्लॉक जमुई से है और 1 ब्लॉक जो है वो रोहतास से है। टूरिज्म के बारे में देखते हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म ज़्यादा है फॉरेन टूरिज्म से। 3 प्रोजेक्ट जो है वो जिसमें जो है इतना पैसा खर्च किया जाएगा। एक है गंगा जी धर्मशाला, ये भी गया में हो गया। दूसरा विष्णुपद टेम्पल, ये भी गया में हो गया। और ये है पूर्णिया धाम, ठीक है, जो कि पूर्णिया में हो गया। तो 3 प्रोजेक्ट में इतना पैसा खर्च किया जाएगा, 497.71 करोड़ रुपया। ये याद रखना आपको, गया जी धर्मशाला, पूर्णिया धाम और विष्णुपद टेम्पल। मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन कौन से ऐसा प्लेस है जो ज़्यादा टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट किया है, तो उसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, उसके बाद राजगीर जू सफारी और कैमूर वाइल्ड लाइफ सफारी। ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट कहाँ, राजगीर में, बोधगया मत मार देना, राजगीर है। ठीक है। उसके बाद पार्क डेवलप, इन 3 एरिया में पार्क डेवलप होगा। 2 जो है वो गया में है, एक तो बोधगया में, एक पीपर घाटी में। तो गया वाला एरिया में 2 पार्क जो है वो बनाया जाएगा, एक बोधगया में, एक पीपर घाटी में, औरंगाबाद में, भागचंद वाला एरिया में। ठीक है। तो ये 3 याद रखना, सवाल बनेगा। उसके बाद देखते हैं रूरल डेवलपमेंट स्किल के बारे में पढ़ते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट स्किल्स की क्या कहानी है, रूरल डेवलपमेंट स्किल्स की कहानी क्या, हाईएस्ट ग्रोथ इन पासपोर्ट एप्लीकेशन बांका। इस बार सवाल आएगा, 100% लिख लो। ठीक है। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन कहाँ से गया है भैया, तो बांका से गया है। ये डेटा है कि इतना % मेल और फीमेल जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। रोड नेटवर्क जो है, रोड नेटवर्क जो 3 लाख किलोमीटर है, 8 नंबर पे था 2019 में। रोड नेटवर्क के रैंकिंग में बिहार का रैंक था 8। ठीक है। टोटल 26 भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो सैंक्शन किया गया है। खेल एकेडमी जो है राजगीर में बनाया जाएगा। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ बनाया जाएगा भैया, तो पटना में बनाया जाएगा। बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जाएगा, तो पटना में बनाया जाएगा। बुद्धा सम्यक दर्शन, ये अलग हो गया, जो कि याद रखना आपको, वैशाली में है। बुद्धा समझ के बोधगया ना मार देना भैया। बापू टावर पटना में ऑलरेडी बनकर तैयार है, तो बुद्धा सम्यक दर्शन इज इन वैशाली, याद रखना। ई गवर्नेंस के बारे में देखते हैं। एक बार सवाल पूछा गया था टेली डेंसिटी से, 55.59 है टेली डेंसिटी। इंटरनेट डेंसिटी है 42.1, तो टेली डेंसिटी ज़्यादा है, इंटरनेट डेंसिटी कम है। बिहान ऐप से भी सवाल पूछा गया है, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है ये। पावर सेक्टर से बारे में पढ़ते हैं। बिहार अचीव 100% इलेक्ट्रिक हाउस इलेक्ट्रिफिकेशन इन 2018 में ही, ठीक है, सब इलेक्ट्रीफाई हो गया हाउस। आगे चलते हैं। तो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन के बारे में देखते हैं। तो पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितना, 363 किलोवाट आवर। ये सवाल सीधा आएगा
ठीक है, ये तो 1-2 साल गैप करके 1 साल गैप करके ये सवाल पूछा ही जाता है कि पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितना है बिहार का, तो 363 किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हमारा सरप्लस है बिहार का। अवार्ड क्या क्या मिला वो देखते हैं। ग्लोबल CSR अवार्ड मिला है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, मैच द कॉलम में आ सकता है, BSPHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है। थर्ड LDC एक्सेलेंस अवार्ड किसको मिला है, बिहार लोड डिस्पैच सेंटर को। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, देखो इस तरीके से याद करोगे तो कैसे भुलाओगे। आगे चलते हैं। एक है भैया राजा पोखर में जो कि सुपौल में है, दूसरा है नाका नंबर 1 में जो कि दरभंगा में है। ठीक है, तो 2 सोलर पावर प्लांट जो है लगाया गया, एक सुपौल में एक दरभंगा में। दरभंगा वाला सवाल पूछा गया, सुपौल वाला पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो राजा पोखर में और नाका नंबर 1 में। देखो बहुत सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो नाम से आप बता दोगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन कुछ का ऐसा नाम है जिससे आपको पता नहीं चलेगा। जैसे अंगूर आपको पता नहीं चलेगा। बेलसर, ठीक है, ये कहाँ है, अरवल में है। धेल भाग और नसरीगंज और सेबरी ये कहाँ है, रोहतास में है। रूरल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। दीदी की रसोई इनिशिएटेड बाय जीविका, सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, मनरेगा राइट टू वर्क के बारे में बात करता है। 100 डेज अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड, 100 दिन का गारंटी देता है जॉब के लिए मनरेगा। ठीक है, और इससे जो रिलेटेड डेटा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या रिलेटेड डेटा है इससे, हाईएस्ट नंबर ऑफ जॉब कार्ड कहाँ इशू हुआ है भैया, ईस्ट चंपारण में, उसके बाद समस्तीपुर में। तो याद रखना ईस्ट चंपारण में सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड इशू हुआ, उसके बाद समस्तीपुर में। उसके बाद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ये SC हाउस होल्ड। ठीक है, तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ SC हाउस होल्ड गया, औरंगाबाद और सुपौल। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो हाईएस्ट डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, जहानाबाद में, शिवहर में, उसके बाद सहरसा में। आगे चलते हैं। PM आवास योजना जी के कितना शेयर होता है, 60:40 का शेयर है। ठीक है, 60 देगा सेंटर, स्टेट देगा 40। बसेरा अभियान, अब ये नहीं SC के लिए, नहीं ST के लिए, नहीं OBC के लिए, तो किसके लिए बसेरा अभियान, ये हाउसिंग किया जाएगा, हाउसिंग फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। याद रखना 100% सवाल बनेगा इससे कि भैया बसेरा अभियान किस सेक्शन के लिए है। ठीक है, नहीं SC के लिए है, नहीं ST के लिए है, नहीं OBC के लिए है, नहीं इस्लाम के लिए, किसी के लिए नहीं, किसके लिए है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है ये। आगे चलते हैं, अर्बन डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। तो आत्मनिर्भर, ठीक है, बिहार 7 निश्चय 2 को अचीव करने के लिए क्या क्या किया गया है भैया, तो वो देखते हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, फिर उसके बाद मोक्षम योजना लाया गया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर फॉर दी ओल्ड एज पीपल, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, बिहार स्टेट शहरी बोर्ड, पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया अथॉरिटी, अर्बनाइजेशन रेट, ये था कहानी। उसके बाद देखते हैं, में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्बनाइजेशन रेट इन बिहार 11.3% है, और नेशनली कितना है, इंडिया का 31.2% है। पटना में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा ग्रोथ कहाँ हुआ है, पटना में हुआ है। आगे चलते हैं। क्लीन सर्वे आया है। ठीक है, क्लीन सर्वे में पटना को जो है वो फर्स्ट पोजीशन मिला है बिहार के अंदर, और ओवरऑल और इंडिया के बारे में बात करेंगे तो पटना को 77 नंबर पे रखा गया है। उसके बाद सुपौल की बात करें तो 1 लाख से जो है कम आबादी वाले में फर्स्ट स्टार रैंकिंग मिला है। मेट्रो रेल 4 जगह जो है वो प्रपोज किया गया है। 100% क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो। गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा। ठीक है, GMBD, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ठीक है, और दरभंगा, ये 4 डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सीधा सीधा है 52.8, और हाईएस्ट क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो रहा पूर्णिया का, और सबसे कम रहा मुंगेर का। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या कहानी है, बिहार पॉपुलेशन ग्रोथ 2011 से 2041 तक का डेटा जो है वो कितना से बढ़ेगा, 47.3% से। ठीक है, ओल्ड एज के बारे में देखते हैं। ये सर एज डेटा देखते हैं, एज डेटा देखते हैं, सारा एज ग्रुप का क्या क्या डेटा रहा है।
तो 0 से 19 साल में जो 19 साल का जो इंसान है वो उसकी पॉपुलेशन जो है सर डिक्रीज़ कर जाएगी 2011 से 41 तक आते आते। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए हाईलाइट कर दिए हैं, सिर्फ इसी का डिक्रीज़ कर रहा है 0 से 19 साल वाले का, बाकी दोनों का बढ़ेगा। 60 साल प्लस वाले के भी बढ़ रहा है और 25 से 59 साल यानी कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट 4.2 है 2015 में, 3.8 था 2020 में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो यानी कि एवरेज लाइफ कितना है बिहार का 69.2 ईयर है। ये सवाल पहले भी पूछा गया है, याद रखना 69.5 है। ठीक है, आगे चलते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। 11% जो चाइल्ड जो है पूरे इंडिया का बिहार में रहता है। पर कैपिटा स्पेंडिंग इन चाइल्ड में ये कितना है भैया, हर एक चाइल्ड पे कितना खर्चा हो रहा है 9,141 रुपया पर कैपिटा स्पेंडिंग इन चाइल्ड। ठीक है, स्टंटिंग जो है वो घटा है। ठीक है, और ये भी घटा है अंडरवेट, लेकिन ये बढ़ गया है। तो घटना बढ़ना ही याद रखना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। स्टंटिंग घट गया, ठीक है, अच्छी बात। अंडरवेटिंग घटा है और वेस्टिंग बढ़ गया है। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हैं क्या कहानी है। एवरेज टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ किया हुआ है डिग्री सेल्सियस है, ये 21.2 डिग्री सेल्सियस से हो गया 24.7 डिग्री सेल्सियस 2023 में। फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ किया है 687 किलोमीटर स्क्वायर से 11 से 23 में। रेनफॉल जो है वो एवरेज रेनफॉल कितना mm है 1004.6 यानी कि 1004.6 mm एवरेज रेनफॉल है। हाईएस्ट सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ है, किशनगंज में है। फॉरेस्ट फायर सबसे ज़्यादा कहाँ लगा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लगा। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट है ये। ठीक है, 2-3 पेज में है कहानी, 3 पेज में अच्छे से रिवाइज कर लो। इससे बाहर सवाल बहुत कम उम्मीद है कि पूछा जाएगा। ठीक है, 7 से 8 सवाल इससे आपका निकल जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और जैसे ही आपको वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको मिलेगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।